हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, टॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, सो नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इससे पहले की वीडियोस में हमने क्या समझा, न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की सारी प्रोसेस, एंड इसमें हमने दो एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आज का है वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उसके टाइप हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग बॉडी। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, लेकिन किससे फूड लेता है, अपना फूड किसी दूसरी लिविंग बॉडी से लेता है। ठीक है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे बनाता है, सड़े गले पदार्थों से अपना फूड बनाता है। ठीक है, एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे जो फूड बनता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से बनाता है। इसमें आते हैं हर्बीवोर, कॉर्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ठीक है, देन हम आज पढ़ेंगे अमीबा में न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। ओके, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is the mode of nutrition in which an organism depends on other living organism for फूड। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिपेंड होता है फूड के लिए। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, तो उस न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के प्रकार, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसे समझते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट, डेड एनिमल्स एंड रोटेन मैटर। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड किससे बनाता है, सड़े गले पदार्थों से बनाता है। चाहे वो क्या है, कौन सा डिकेइंग मैटर, चाहे वो डिकेइंग डेड प्लांट है, डेड एनिमल है, और रोटेन मैटर कोई सड़ा पदार्थ है। ठीक है, उससे अपना फूड बनाता है। उस न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल मशरूम एंड फंगी। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा। सेप्रोट्रॉपिक का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मशरूम आपने देखा है कि जैसे कि रोटन मैटर में मैंने आपको बताया, जैसे कोई सड़ी आपने देखा, सड़ी या भीगे बरसातों में आपने देखा होगा कि लकड़ी में आपने देखा होगा, सड़ी है लकड़ी, तो उसमें आपने देखा होगा अम्ब्रेला के शेप में। ठीक है, आपको क्या दिखाई देते, छोटे छोटे कहेंगे उनको प्लांट तो होते नहीं, वो एक फंजाई ही होता है। ठीक है, एक फंगी होता है, लेकिन वो क्या है, उसको मशरूम कहते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला शेप में आपको दिखाई देता है छोटा सा प्लांट, तो वो क्या है, मशरूम है। तो वो क्या है, किससे अपना फूड उसने ऑब्टेन किया, उसने अपना फूड किससे बनाया, एक डेड मैटर से बनाया, क्योंकि लकड़ी क्या है, अब तो वो नॉन लिविंग हो गई है ना। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसमें वो क्या करने लग जाता है, नॉन लिविंग में ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल लूं, आपने देखा होगा कभी लंच बॉक्स अपना, ठीक है, लंच बॉक्स में ही कभी हॉलीडेज होती है ना, तो कभी कभी हम अपना जैसे कि लंच बॉक्स निकालना भूल जाए, या दूसरे एग्जाम्पल में कभी आपने देखा होगा कि ब्रेड का
तो उसमें क्या है, या लंच बॉक्स है या ब्रेड है, ब्रेड में भी आपने देखे होंगे ना ब्लैक ब्राउन कलर के जैसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और दूसरा आपने लंच बॉक्स में आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट सा ब्राउन ब्राउन सा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लग जाता है ना, तो वो क्या है, उसी को कहते हैं फंगी। और कि वो ग्रो करने लग जाता है, क्योंकि फूड तो क्या हो गया है, डेड है ना, उसमें तो लिविंग तो है नहीं वो, लेकिन उसमें भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो वो अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, वो जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए ये हैं फंगी के एग्जाम्पल। इसमें देखिए मशरूम, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं फंगी जो होते हैं वो कैसे कहाँ पे ग्रो करते हैं, डेड एंड डिके मटेरियल में। ठीक है, जो डेड एंड डिके मटेरियल पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वो क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या एग्जांपल लिया था, फंगी। अब देखिए मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया कि क्या करता है वो, जैसे कि एक सड़ी हुई लकड़ी या डेड जो है प्लांट है, ठीक है, तो उसमें क्या किया है, इसने ग्रो किया हुआ है। देखो फंगी जो मैंने आपको बताया था ना, वैसे ऐसे होते हैं ये, जैसे मैंने बोला था अम्ब्रेला शेप में छोटे से आपको दिखाई देते हैं। तो ये एक मशरूम है, आप जानते ही होंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कभी कभी कोई ब्रेड है, ब्रेड ख़राब हो जाए, या इवन रोटी में भी हम देख सकते हैं क्या होता है, वहाँ पे छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं, उसका कलर जो है वो ब्राउन ब्राउन कलर से ऐसे होता है ना, जैसे कॉटन कहें या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें उसमें दिखाई देने लग जाते हैं, या धब्बे से हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, फंगी का एग्जाम्पल है। ठीक है, so these are the example of fungi. Next is parasitic nutrition. The parasitic mode of nutrition is that nutrition in which an organism derives its nutrition from the body of other living organism. वो न्यूट्रिशन जहाँ पे क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरी लिविंग बॉडी से क्या करता है, ऑब्टेन करता है। ठीक है, यानी कि दूसरी लिविंग बॉडी से अपना फूड तो बनाता है, लेकिन कैसे, विदाउट किलिंग इट, उसे बिना किल किए हुए, बिना मारे उस लिविंग से अपना क्या करता है, अपना फूड बनाता है, तो उसे कहता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल जैसे कि राउंड वॉर्म, फ्यू प्लांट लाइक अस्कुटा, सेवरल फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, क्या क्या है, चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं इसे भी। ठीक है, इसको डायग्राम से समझ लेंगे। चलिए समझते हैं राउंड वॉर्म पैरासाइट को। राउंड वॉर्म पैरासाइट क्या करता है ना, जैसे ह्यूमन बींग है या बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं, उनकी क्या है, इंटेस्टाइन में जाके, ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो कि हमने सुना है, हम कहते हैं कि जैसे कि क्या हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो गए बोलते हैं ना। ठीक है, तो क्या है, वो राउंड वॉर्म है, वो क्या करते हैं, वो भी क्या है, पेट से क्या करते हैं, हमारी बॉडी से क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को, जो भी हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो अपने आप में खींच लेते हैं, वो क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को खुद ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए पैरासाइट में मैंने आपको बताया था ना कि पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे लिविंग बॉडी से क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उसे बिना किल किए। अब इसने क्या किया, ये तो कीड़े पेट में ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और हमारे न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं ये उससे अपना खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, बीमार करते हैं, किल नहीं करते हैं, कह सकते हैं कि इनको बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि कसकुटा का है, इसमें देखिए ये क्या है, कसकुटा को हिंदी में आपने सुना होगा अमरबेल कहते हैं। ये प्लांट क्या होता है, किसी दूसरे प्लांट में ग्रो करके, सेम जैसे मैंने उसका एग्जाम्पल बताया था राउंड वॉर्म का, तो ये भी उस प्लांट से क्या करता है, उस प्लांट से सारे न्यूट्रिएंट्स को लेता है। ठीक है, आप देख रहे हैं जो येलो ग्रीन में येलो कलर की जो क्या है, बेल जैसी आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, कसकुटा है। ठीक है, दूसरे प्लांट में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और ग्रो करने के बाद क्या कर रहा है, उससे क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है। ओके, अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड एन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। यानी कि पैरासाइट क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, दूसरी लिविंग बींग को क्या करता है, फीड करता है, और वो लिविंग बींग क्या कहलाता है, जिसे वो फीड करता है, वो उसका होस्ट कहलाता है। ठीक है, जिससे वो अपना फूड लेता है, वो उसका क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट,
होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। द होलोजोइक न्यूट्रिशन is that nutrition in which an organism takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion, ठीक है। किस प्रोसेस से अपना फूड वो लेता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेता है अपनी बॉडी से, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेस्शन। ओके, क्या कहते हैं उसे, इंजेस्शन। Holozoic nutrition. The holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion, ठीक है। वो प्रोसेस जहाँ पे क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड तो ले रहा है, वो फूड कैसा है, कॉम्प्लेक्स फूड है, यहाँ पे सिंपल फूड नहीं है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपनी बॉडी से ले रहा है, और उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, ठीक है। इंजेशन की प्रोसेस, यानी कि फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रोसेस होती हैं, वो प्रोसेस भी होलोजोइक के कुछ होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ क्या है, प्रोसेस होती हैं, उससे क्या करता है ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें आते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स फूड जो लेते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल, बहुत से एनिमल क्या आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, जो क्या लेते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है हर्बीवोर, हर्बीवोरस एनिमल्स दोज ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो एनिमल जो सिर्फ किसे ईट करते हैं, प्लांट खाते हैं, प्लांट को ईट करते हैं, उन्हें हर्बीवोर कहते हैं। एग्जाम्पल काउ, डियर, रैबिट, ओके। सेकंड कार्निवोर्स एनिमल्स दोज ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, ठीक है। वो एनिमल, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या ईट करते हैं, सिर्फ एनिमल को ही ईट करते हैं, एनिमल्स को ही खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल लायन, स्नेक, फ्रॉग एटसेट्रा। नेक्स्ट इज ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म दोज ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। ऑर्गेनिज्म जो दोनों को ईट करते हैं, वो प्लांट भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, आर कॉल्ड ओमनिवोरस। एग्जाम्पल ह्यूमन, क्रो, डॉग एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट, देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स है, ठीक है। जब हम फूड को लेते हैं या हमारा फूड जब बॉडी में जाता है, तो वो किस किस प्रोसेस से होके जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी किस में बताया था, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही बताया था ना, इंजेशन में, इंजेशन मैंने आपको बताया था। उसके अलावा अभी क्या होते हैं, बाकी स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हमारा फूड बॉडी के अंदर, जैसे कि हमने माउथ से लिया, उसके बाद ठीक है हमारा फूड पाइप से अंदर गया, फिर क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे स्टेप में, ठीक है। वो क्या होता है, सभी एनिमल्स में ये प्रोसेस होती है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप जो है वो है इंजेशन। अब देखिए इंजेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। वो प्रोसेस जहाँ पे क्या है, हम अपना जो हम फूड है वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर फूड का जाना या फूड का लेना, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, फूड लिया ना, माउथ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको खाना खाते हैं, तो सबसे पहले कहाँ डालते हैं, मुंह में डालते हैं, उसमें देखा है ना, टंग है, टीथ है, उसके बाद फिर हमारा फूड पाइप से स्टमक में जाता है फूड। तो वहां पे जो प्रोसेस है वो आगे भी हम पढ़ेंगे अभी, तो वो किस में आ जाएगी, हमारी इंजेशन में आ जाती है। किस में आती है, इंजेशन में आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जब इंजेशन हो जाता है, इंजेशन के बाद देखिए क्या है, डाइजेशन। अब हमारा फूड तो हमने माउथ से लेकर के फूड पाइप से भी डाल दिया है अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अंदर चला गया है, तो अंदर जाने के बाद हमारा फूड क्या होगा, अब ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट करेगा, ये पचेगा, ठीक है, इसमें पाचन होगा। तो सेकंड स्टेप है डाइजेशन, ओके। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग large insoluble molecule is broken down into small soluble molecule which can be absorbed by body to get required nutrient is called digestion, ठीक है। वो प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, फूड में क्या क्या पाए जाते हैं, जितने भी इंसॉल्युबल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट के क्या करते हैं, छोटे छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। इंसॉल्युबल
मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे यानी कि जो बड़े पार्टिकल हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो स्मॉल पार्टिकल बना रहे भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारे जो लार्ज पार्टिकल है वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद हमारा फूड यहाँ पे क्या है, कैन बी एब्जॉर्ब बाई बॉडी टू गेट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। अब फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं। जितने न्यूट्रिएंट्स है जिनकी जरूरत है, या हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी क्या कर रही है, उनको एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड देखिए यहाँ भी फूड एब्जॉर्ब ही हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है ना फूड हमारा, तो एब्जॉर्ब होने का मतलब कि वो प्रोसेस जहाँ पे हमारा जो डाइजेस्ट हुआ है, हमारा फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या हो रहा है, अलग अलग पार्ट उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वहां पे हमारा क्या है, फूड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाके अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होके क्या कर रहा है, एक तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। अब देखिए एसिमिलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स। अब यहाँ पे फूड तो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद उसे एब्जॉर्ब किया किसने, ठीक है, फूड तो एब्जॉर्ब हुआ लेकिन कहाँ हुआ, किसने उसे एब्जॉर्ब किया, तो उसको जो ले रहे हैं वो होती है हमारी सेल्स, हमारी बॉडी की क्या सेल्स, हमारी बॉडी की सेल्स ने उसे क्या किया, एब्जॉर्ब किया एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, तो क्या है वो प्रोसेस, हमारा फूड जहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ और उसे एब्जॉर्ब किया किसने, यानी कि सेल्स ने लिया, सेल का लेना, सेल का अंदर खींचना, जो फूड है हमारा उसको क्या करना, सेल के द्वारा, बॉडी की सेल्स के द्वारा लेना, और लेने के बाद यानी कि ले लिया, वो किसके लिए लिया उन्होंने, क्या देने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी में जो टूट फूट हुई है उसे क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस है यानी कि बॉडी की हमारी सेल्स के द्वारा फूड का एब्जॉर्ब करना, उसके बाद सेल्स के द्वारा उसका कहाँ यूज करना, हमें एनर्जी देने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ये सब कहलाता है एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एसिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट इजेशन। ठीक है, अब लास्ट है ये इजेशन। अब देखिए इजेशन में क्या होता है, अब देखिए हमें एनर्जी मिली, एसिमिलेशन हुआ, तो उसमें क्या है, तो एनर्जी ग्रोथ के लिए हमारी सेल्स ने फूड को एब्जॉर्ब तो किया। अब क्या है, उसके बाद क्या सारी हम फूड में जो हमारे न्यूट्रिएंट ही होते हैं, सारी अच्छी चीजें होती हैं उसमें, उसके अलावा भी तो होता है। ठीक है, कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी होता है हमारे बॉडी का जो डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जो बचा हुआ है उसके अलावा कुछ हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा भी रहता है, जो हमारा बच जाता है या डाइजेस्ट नहीं होता है, उसे क्या होती है, हमारी बॉडी से बाहर निकलने की भी जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा अच्छा पार्ट तो ले लिया, बेकार बेकार क्या वेस्ट भी बना है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बाहर भी निकलना है, अब वो भी प्रोसेस से होगा, वो प्रोसेस होती है क्या, इजेशन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। यानी कि हमारी बॉडी से वेस्ट का बाहर निकलना कहें या अनडाइजेस्ट फूड का क्या होना, रिमूव होना, कहलाता है इजेशन। ठीक है, अब हमने इसमें कौन कौन से स्टेप पढ़े थे, हमारे इसमें 5 स्टेप हैं। किसके, 5 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो फर्स्ट क्या था, इंजेशन। इंजेशन में हमने क्या किया, हमारा फूड क्या है बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हुआ था, जहां पे हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ था वहां पे लार्ज जो पार्टिकल थे वो ब्रेक डाउन होके क्या हुए थे, स्मॉल पार्टिकल में हुए थे, और हमारी बॉडी को क्या है, हमारी बॉडी ने फूड को क्या किया था, वहां पे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारा एब्जॉर्ब, हमारा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमारा फूड क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जहां उसे चाहिए, जहां उसे जरूरत है। ठीक है, तो बॉडी के पार्ट ने क्या, उस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाके हमारा फूड एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुआ। फिर क्या है,
फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन में क्या हुआ कि बॉडी की सेल्स ने वो फूड एब्जॉर्ब किया, उस फूड को एब्जॉर्ब किसने किया, बॉडी सेल्स ने एब्जॉर्ब किया और हमें क्या दी, एनर्जी दी, ग्रोथ हमारी ग्रोथ हमें दी, और क्या है हमारा रिपेयर किया, जो भी हमारी बॉडी में टूट फूट उसे क्या किया, रिपेयर किया। तो लास्ट क्या था हमारी स्टेप जो था वो था इजेशन। इजेशन में क्या हुआ था, जो हमारा वेस्ट मटेरियल था वो क्या हुआ था, बॉडी हमारे फूड का जो वेस्ट मटेरियल था वो क्या हुआ था, रिमूव हुआ था। ठीक है, तो क्या क्या 5 स्टेप हमने पढ़े इसमें, हमने इसमें 5 स्टेप पढ़े, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण। ठीक है, तो अमीबा में पोषण इसका मतलब है कि अमीबा अपना फूड कैसे लेता है। ठीक है, अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है। अब चलिए इसमें देखते हैं। अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट्स इन वाटर इन विच इट लिव्स। ठीक है, अमीबा क्या खाता है, छोटे छोटे प्लांट्स को ईट करता है, एनिमल्स को, प्लांट को या एनिमल्स को, किसमें, फूड के फॉर्म में। ठीक है, अपना फूड क्या लेता है, वो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स को लेता है जो कहाँ पे, पानी में फ्लोट्स यानी कि तैरते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे कोई एनिमल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेता है या कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करता है, उस न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अमीबा का न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाई अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जिस प्रोसेस से अमीबा फूड लेता है उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अब ये तो होगी अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में कि अमीबा कैसा न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, किस मोड से लेता है और कौन सी प्रोसेस से लेता है। अब स्टेप हम पढ़ेंगे कि किस किस स्टेप से कैसे कैसे अमीबा अपना फूड लेता है। ठीक है, तो स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अमीबा कैप्चर्स फूड थ्रू टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया टू फॉर्म फूड वैक्यूल। ठीक है, तो अमीबा जो अपना फूड लेता है वो उसमें टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए बनते हैं। एक तो हम बात जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, वो अपना शेप क्या है, बदलता रहता है। ठीक है, तो अमीबा का कोई शेप नहीं है, तो ये क्या करता है, अपने शेप को अगर ऐसे मान लेते हैं हम, इसको मैं बना के दिखाती हूँ, तो ये इसमें क्या बन जाते हैं, कैसे ही बना लीजिए आप, तो ये इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं ना, बाहर को निकली हुई फिंगर जैसे बाहर को निकल के ये बहुत बड़े से बन जाते हैं। ठीक है, लंबे हो गए, तो ये कहलाते हैं स्यूडोपोडिया। इन्हीं को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अमीबा इन्हीं से क्या करता है, अपने फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, अंदर खींचता है, पकड़ लेता है और क्या बनाता है, फूड वैक्यूल बना देता है। क्या बनाता है, फूड वैक्यूल। अब नेक्स्ट देखिए क्या करेगा अमीबा। एंजाइम्स एंटर फूड वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। द एंजाइम कन्वर्ट the taken food to smaller substances which can be absorbed by body। ठीक है, अब एंजाइम एंटर फूड वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से कुछ जो एंजाइम होते हैं वो फूड वैक्यूल में क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, जो फूड किसने लिया है, अमीबा ने लिया है, तो किस में कन्वर्ट कर देता है, उनको स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अमीबा ने जो खाना खाया उस खाने को क्या किया, एंजाइम्स ने, साइटोप्लाज्म में एंजाइम है, उस एंजाइम ने उसको स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, और क्या करेगा उसके बाद अमीबा, छोटे छोटे पार्टिकल में जब टूट गया तो उस सब्सटेंस को क्या करेगी, अमीबा की बॉडी एब्जॉर्ब कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज्ड आउट टू रीच द एंटायर बॉडी। ठीक है, अब डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूज मतलब पूरी बॉडी में फैल गया, सब हर एक एक पार्ट में उसके चला गया। ठीक है, क्योंकि अमीबा में ऐसे कोई पार्ट तो होते नहीं है अलग अलग, मतलब पूरी बॉडी में उसकी क्या होता है, डिफ्यूज कह सकते हैं, घुल गया या फैल गया। ठीक है, आउट टू रीच द एंटायर बॉडी। नेक्स्ट, बॉडी यूज द फूड फॉर ग्रोथ। अब उस फूड को क्या किया, बॉडी ने यूज करा
लास्ट में क्या हुआ, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा रप्चर्स एट एनी पॉइंट। अब क्या है, एक जगह से रप्चर हो गई है, ठीक है, फट गई, टूट गई, टू थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल, और वहां से क्या किया उसने, जो भी उसकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको क्या किया उसने, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इसे देखिए हम डायग्राम से समझ लेते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अमीबा क्या करता है, अपना फूड क्या करता है, ये फूड पार्टिकल है, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसने क्या किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अपनी बॉडी को शेप को चेंज किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से फूड को क्या किया इसने, कैच कर लिया, ठीक है, पकड़ लिया, तो फूड यहाँ पे चला गया, तो इसने क्या बना दिया, फिर फूड वैक्यूल बनाया, ठीक है, फूड वैक्यूल बनाया। अब ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में जितने भी एंजाइम है उसने क्या किया, फूड जो है, जो इसने फूड वैक्यूल जो इसने बनाया, इसमें क्या है, इसने इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया, ठीक है। अब ब्रेक डाउन करने के बाद क्या हुआ, लास्ट में फूड वैक्यूल क्या है, ये इसने फूड वैक्यूल बनाया, ठीक है, ये सूडोपोडिया, ये फूड पार्टिकल कैच किया फूड, इसने फूड कैच करने के बाद ये साइटोप्लाज्म है, अंदर इसके साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स हैं, इस एंजाइम ने क्या किया, ये फूड वैक्यूल्स को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में क्या कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या है, जो भी एंजाइम है वहां से क्या किए, फूड वैक्यूल में एंटर किए, फूड वैक्यूल ने क्या किया, इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया। उसके बाद अमीबा ने फूड को क्या कर लिया, अपनी बॉडी में, सब पूरी बॉडी में डिफ्यूज कर दिया, ठीक है, एंटायर बॉडी में डिफ्यूज कर दिया। उसके बाद इसकी क्या हुई, उस फूड का यूज किसमें किया, इसने ग्रोथ में किया, और ग्रोथ में करने के बाद किसी भी पार्ट से क्या होती है, रप्चर होके क्या करता है, अपने वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।